हेलो पेरेंट्स, आज मैं जो ये वीडियो लेके आई हूँ, आज मैं उन पेरेंट्स के लिए लेके आई हूँ जिनके बच्चे अभी स्कूल जाना ही स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी बिगनिंग है। तो उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप बच्चों को ज़्यादा बड़े स्कूल में ना डाल करके अभी 1-2 ईयर्स के लिए आप छोटे स्कूल में और पास के स्कूल में डालें, और वहाँ पर पहले बच्चों को आधा घंटा 1 घंटा छोड़ें, देन उसके बाद आप उसका टाइमिंग बढ़ाएं। क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है और कभी अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रहता है, तो वो पैम्परिंग में रहना चाहता है। और टीचर से कंसल्ट करते रहिए, उसके बारे में बात करते रहिए, ताकि बच्चे को सेफ़ फील हो वहाँ पर ना। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए। बाकी तो आपको भी पता है, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आपको पता है आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है। बट मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि ज़्यादा बड़े स्कूल में ना डाल करके आप बच्चों को पास के स्कूल में डालें, और बच्चों की हैबिट्स, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनकी उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया, उनकी जो खेलने का है, ड्राइंग करने का स्किल है, ये सब चीज़ों पर आप नज़र बनाए रखें और टीचर से कंसल्ट करते रहें। दूसरी चीज़, इतने छोटे बच्चों को हम 3 फिंगर ग्रिपिंग पर ध्यान देते हैं। 3 फिंगर ग्रिपिंग का मतलब क्या होता है? पेंसिल पकड़ना सिखाना, जिसमें बच्चे पेंसिल पकड़ना सीखते हैं। बट कुछ बच्चे पेंसिल नहीं पकड़ते जल्दी। तो ऐसा नहीं कि अगर बच्चे नई पेंसिल पकड़ रहे हैं तो वो पेंसिल पकड़ेंगे नहीं या वो नालायक है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ बच्चे कलर्स जल्दी पकड़ लेते हैं, कुछ बच्चे चॉक जल्दी पकड़ते हैं। तो बच्चों को अलग अलग टेक्निक से आप सिखा सकते हैं। आप पेंसिल उन्हें दे, अगर नहीं वो करते हैं, आप छोटा एक ब्लैक बोर्ड लेके आएँ और उस पर उन्हें चॉक, कलरफुल चॉक्स जो होते हैं वो दें, तो बच्चों को उसमें भी बहुत इंटरेस्ट आता है। शेप्स बनाते हैं, लाइन्स बनाते हैं, कर्व्स बनाते हैं, तो बच्चे धीरे धीरे अपने आप सीख जाते हैं। और ये मत सोचिए कि बच्चा एकदम से सीख जाएगा, नहीं, आप उसे टाइम दें। कुछ बच्चे बोलना जल्दी सीखते हैं, कुछ लर्निंग जल्दी सीखते हैं, कुछ लर्निंग के थ्रू सीख जाते हैं, कुछ राइटिंग के थ्रू, कुछ खेल के थ्रू। तो बच्चों का अपना अपना एक स्किल होता है जो आपको पहचानने की ज़रूरत होती है। हर बच्चा एक सा नहीं होता है, तो इसलिए हर बच्चों को हमें अंदर से पहचानना पड़ता है कि वो किस तरह से आगे वर्क करेगा, और आपको उसी तरह से अगर आप उसे वर्क करवाएंगे तो वो बहुत जल्दी सीखेगा। दूसरी चीज़, बच्चों को पेंसिल कलर आप यूज़ करवाइए, कैरियॉन्स यूज़ करवाइए, चॉक्स यूज़ करवाइए, जिससे उनके 3 ग्रिपिंग फिंगर्स की ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर ग्रिप अच्छी हो जाती है तो बच्चे जल्दी लिखना सीख लेते हैं। पर कुछ बच्चे 1 मंथ 2 मंथ का भी टाइम लेते हैं, कुछ बच्चे इससे ज़्यादा का भी टाइम लेते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। हर बच्चा अपना अपना करता है, तो हर बच्चे का अपना एक टाइमिंग है, हर बच्चे की अपनी एक सीखने की स्किल रहती है। कुछ बच्चे किसी चीज़ में ज़्यादा होते हैं, कुछ बच्चे किसी चीज़ में, तो आपको इस चीज़ के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। बट उन्हें हाँ, लर्निंग करवाइए और रोज़ उन्हें लिखवाइए, तो उससे क्या है, उनकी 3 ग्रिपिंग फिंगर होगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। और बच्चों को अगर लंच दें तो उन्हें हेल्दी स्नैक्स ही दें, मैगी वगैरह, नमकीन वगैरह, बिस्किट्स वगैरह ना दें। इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखिए, क्योंकि ये चीज़ें पेट की प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ, स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये चीज़ें आगे चल के बच्चों को नुकसान करती हैं। अनहेल्दी चीज़ें मत दें। आप लोग घर से ही शुरुआत करें। ये मत सोचें हम 2-3 घंटे स्कूल भेज रहे हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें सीख लेगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को भी पूरा वर्क करना पड़ेगा उसके साथ, आपको भी पूरी हेल्प करनी पड़ेगी, उसे सिखाना पड़ेगा। और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, आप टीचर से कंसल्ट करिए, और टीचर को भी बोलिए जो चीज़ उसे समझ में नहीं आती है वो आपसे कंसल्ट करे, ताकि आपका बच्चा अच्छे से ग्रो करे और स्कूल में सेफ फील करे और वो स्कूल में रहे। ऐसा नहीं है कि रोए और टाइम पास करे और जाए, ऐसा नहीं है। तो आप अगर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों बच्चे पर ध्यान देंगे तो बच्चा बहुत अच्छा ग्रो अप करेगा और बहुत अच्छी चीज़ें सीखेगा, क्लास में भी और घर में भी। घर में भी लैंग्वेज का भी ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। बच्चों की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो कुछ चीज़ें हमें घर से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो हमने देखा है कई बार कुछ पेरेंट्स अब्यूज़ करते हैं तो बच्चे वो चीज़ कैच कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अगर कुछ बात हो रही है घर में, अगर वो बच्चों के सुनने लायक नहीं है तो बच्चों को वहाँ से हटा दें, ताकि बच्चों का उस चीज़ का असर बच्चों पर ना पड़े। तो और बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, और अगर आप लोग मुझे स्टार देंगे, मेरे आईडी पर स्टार का टूल एक्टिव हो गया है, तो मुझे वीडियो बनाने के लिए मैं और इनकरेज होंगी और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी।
और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी किसी भी चीज़ में। एजुकेशन से आप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।